हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑल न्यू थर्ड एपिसोड ऑफ आवर ओन वेब सीरीज। 2 सेकंड का डिस्क्लेमर है, प्लीज पढ़ लो। और अगर पढ़ लिया हो तो हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर नहीं पूरा पढ़ा हो तो प्लीज वीडियो को पॉज करके पढ़ लो। आप लोगों के लिए ही है, ठीक है? तब तक हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये इस थर्ड एपिसोड में हम ये बताने वाले हैं कि जो सेकंड एपिसोड में हमने जो ट्रेड लिया था महिंद्रा एंड महिंद्रा का, उस ट्रेड का क्या हुआ। अगर आपने देखा होगा वो ट्रेड, तो उस ट्रेड को हमने यहाँ पे पिकअप किया था, क्योंकि सॉरी, यहाँ पे नहीं, उस ट्रेड को हमने यहाँ पे पिकअप किया था क्योंकि यहाँ पे ये जो चीज़, ये जो ग्रीन लाइन है, इसको ब्रेकआउट दे रही है ऊपर की तरफ। तो उस ट्रेड को हमने इस लेवल पे पिकअप किया था 363.5 के आसपास। उसका वीडियो है सेकंड एपिसोड के नाम से, आप उसको सर्च कर सकते हो हमारे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, उस दिन तो खैर वो ट्रेड प्रॉफिट में रहा था, लेकिन कल मार्केट जब गैप डाउन खुली थी, सारे स्टॉक्स निगेटिव थे, तो ये भी निगेटिव में चला गया। ऑल्दो इसमें स्ट्रेंथ था तो हम लोग होल्ड करके रख सकते थे, लेकिन एज अ पार्ट ऑफ दिस वेब सीरीज सॉरी एज अ पार्ट ऑफ दिस वेब सीरीज हम ये ट्राई कर रहे हैं कि बस हम अगर किसी चीज को फॉलो नहीं करें, कुछ नहीं फॉलो करें, बस इस इंडिकेटर को फॉलो करें, तो क्या हमारा पैसा 10 गुना हो सकता है क्या? तो बस इसीलिए हमने चूंकि हम वेब सीरीज बना रहे हैं और बस इसी के रूल्स के ऊपर बना रहे हैं, तो हम एज पर आवर रूल जब ये लाइन येलो हो जाती है हम एग्जिट करते हैं। तो पहले ही आवर में हम इसे एग्जिट कर लिए थे 343 के आसपास, 342 या 341 के आसपास। तो हमें जो लॉस हुआ था 1399 का हुआ था। अगेन एज पर रूल हमें हमारा दूसरा हमने एग्जिट यहाँ पे किया था। और अगर आप देखोगे तो एज पर द रूल्स जो हमारा दोबारा एंट्री बना था वो इस कैंडल पे बना था, क्योंकि यहाँ पे ये ग्रीन ब्रेकआउट दिया था। अगर आप ये देखोगे तो चूंकि यहाँ पे इसने ग्रीन ब्रेकआउट दिया था, जो हमारा रूल कहता है वापस हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और होल्ड करेंगे बाई साइड। तो हमने कल ही बाई किया था और होल्ड करके रखा था, और उसका जो एग्जिट मिला आज लिया। तो आज एग्जिट क्यों किया? आप तो ये बोलोगे ना, भैया रूल तो बोलता है येलो होगा और रेड होगा तब एग्जिट करेंगे, तो एग्जिट क्यों कर लिया? एग्जिट इसलिए किया क्योंकि एक रूल ये भी, और पहला रूल तो खैर यही है, रूल्स आर रूल्स, नो इफ्स, नो बट्स, नो एक्सेप्शन, कुछ नहीं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है जो हर टाइम पे जहां मन किया एक्सेप्शन डाल दिया। अगर 2+2 4 होता है तो 4 ही बोलेंगे या 4 ही लिखेंगे। जहां मन किया 2+2 का 5 नहीं कर देंगे, 2+2 का 3 नहीं कर देंगे, या कुछ भी लगा दिए प्रूफ करने के LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, तो हम बस रूल्स को फॉलो करेंगे। तो ठीक है, एक रूल तो येलो था, येलो से एग्जिट करने के लिए तो अभी होल्ड करना चाहिए था। एग्जिट क्यों किया? क्योंकि सेकेंड रूल ये होता है, जो हमारे गुरुजी हैं उनका कहना है, हमारे जिनकी वजह से हम स्टॉक मार्केट में बिलीव हुआ कि किसी को पैसे कमाए जा सकते हैं स्टॉक मार्केट से। उन गुरुजी का कहना है कि जब भी लॉस होता हो और उसी स्क्रिप्ट में अगर आप वापस से ट्रेड लेते हो, तो जो सबसे पहला टारगेट होता है ना, अगर लॉस हुआ है और रिवर्स ट्रेड ले रहे हो सेम स्क्रिप्ट में, तो सबसे पहला टारगेट आपका प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। आपका सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए? लॉस की रिकवरी। तो यहाँ पे जो हमारा टारगेट था लॉस की रिकवरी थी। तो जो हमारा एज पर आवर टारगेट जो भी लॉस की रिकवरी थी वो हमारा इस लेवल पे आ रहा था 374.25 के आसपास। क्योंकि देखो, जो हम ट्रेड लेते हैं वो तो लेवरेज डिलीवरी पे लेते हैं, जो जिसके लिए 50 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो दो ट्रेड वैसे हो गए थे, 100 रुपीज वैसे ही हो गए। और आपका जो भी ब्रोकरेज वगैरह होता है, सो वो सब मिला के, वो सब उन सब चीजों को फैक्टर करके हमारा जो टारगेट बैठ रहा था 374.25 के आसपास बैठ रहा था। तो तो हमारे पास ऑप्शन क्या था एज पर रूल? हमारे पास दो ऑप्शन था, या तो जो येलो हो जाए, पहला येलो या रेड हो जाए तो हम एग्जिट कर लेंगे। दूसरा, जब हमारा टारगेट मिल जाए। टारगेट हमारा क्या था? जहां पे हमारा लॉस रिकवरी हो रहा हो। ठीक है, तो इन दोनों रूल में से जो भी, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखेगा। इन दोनों में से जो भी पहले होता हम उस पर एग्जिट करते, ये प्लान था। तो हम यहाँ पे वेट कर रहे थे और मार्केट ने एक सडन से अप मूव दिया। जैसे मार्केट ने 380 को टच किया, हमने पहला टारगेट डन कि जो भी लॉस हुआ है उसको रिकवर करो। 379 पे एग्जिट मिला, जो भी लॉस हुआ रिकवर हुआ। एंड अब फ्रेश एनालिसिस, फिर से फ्रेश एनालिसिस क्या बोलता है? आपको नई एंट्री तभी लेनी है जब चैनल से ब्रेकआउट दे रहा है।
कब लेनी है? जब नई एंट्री तभी लेनी है जब चैनल से ब्रेकआउट दे रहा है। ये नहीं है कि जब अब भैया यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है यहाँ पे एंट्री ले लो, इन सब पॉइंट्स पे नहीं। ठीक है, तो हमारा टारगेट बुकिंग हो चुका है, हम एग्जिट कर चुके हैं ट्रेड से। सो फ्रेंड्स, जो ये इस वीडियो में हम बताना चाह रहे हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो अगर आप बस इस इंडिकेटर का जो हमने बैक टेस्ट किया है उससे ये पता चलता है कि लाइक अगर आप 10 ट्रेड भी ले रहे हो लाइन से, आई मीन ऑब्वियसली कोई भी इंडिकेटर आपका होली ग्रेल सिस्टम होता नहीं है, कोई भी लाइक 100% प्रॉफिटेबल नहीं होता। तो लेकिन जो इस इंडिकेटर की जो खासियत है वो ये है कि लाइक आपको लॉस होगा तो ये आपको बहुत छोटे में एग्जिट करवा देगा। जैसे हमको इसने यहाँ पे एग्जिट करवाया इस सॉरी इस लाइक जो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था इस कैंडल पे, तो इसमें यहाँ पे एग्जिट करवाया लाइक लगभग 20 पॉइंट्स के लॉस पे। लेकिन जब प्रॉफिट दिलवाता है ना तो भी बहुत भयानक दिलवाता है। तो दोबारा जब एंट्री यहाँ पे दिलवाया और एग्जिट यहाँ पे, तो जो भी हमारा लॉस था वो रिकवर हो गया। तो जो इस इंडिकेटर की खासियत ये है कि अगर लॉस होगा छोटा होगा, प्रॉफिट होगा बड़ा होगा। ये भी नहीं कि 1-2 रुपए बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। आप इसी ट्रेड में देख लो क्या हुआ हमारे साथ कि लाइक जो हमारा ट्रेड था वो कितने का था। जो पहला ट्रेड था वो लाइक 1399 के लॉस में एग्जिट हुआ था और जो प्रॉफिट हुआ है 2160 का है। और जो आप इसका स्क्रीनशॉट आपके अभी स्क्रीन पे आ जाएगा, सॉरी ये रहा। तो ये देखो आज का एमटीएम है जो लाइक 2160 का जो प्रॉफिट है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ? आइडियली हमारा टारगेट तो सिर्फ जो भी लॉस था ये 1399 प्लस जो ब्रोकरेज था लाइक समवेयर नियर 1600 के आसपास हमें अपना प्रॉफिट करके निकलना था। लेकिन वो तो भगवान की मर्जी हो गई या ऊपर वाले का दया हो गया या फिर मार्केट की मर्जी हो गई कि थोड़ा सा ज्यादा पैसे दे दो, बंदा इतना मेहनत कर रहा है। कोई ऐसी मजाक कर रहा हूँ तो लाइक ठीक है, एक सडन कैंडल का अप मूव था, प्रॉफिट मिला 2160 का, नेट प्रॉफिट 760। इसमें से अगर आप 100 रुपीज का मार्जिन का जो भी चार्जेस लगता है वो हटा दो और लाइक 50 to 100 रुपीज का लगभग आप ब्रोकरेज हटा दो तो नेट प्रॉफिट देखोगे तो 500। 10,000 के कैपिटल पे 500 का प्रॉफिट कितना होता है? 10,000 पे 500 का लाइक समवेयर नियर 5% आपका नेट रिटर्न मिला स्विंग ट्रेडिंग में, वो भी कितने? फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, सो और ट्यूसडे, सॉरी मैं भूल गया था आज कौन सा दिन है। सो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, 5 दिन में 5% का आपको रिटर्न मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर इस इंडिकेटर के बारे में और जानना हो कि ये इंडिकेटर कैसे काम करता है, कैसे नहीं काम करता है, या फिर लाइक क्या रूल्स हैं इसके, वो उस जो ट्यूटोरियल है इस इंडिकेटर का उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। थैंक यू।